नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा से 5 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। सभी हरियाणा वासी, युवा, महिला, किसान सभी के लिए बड़ी खबर। दोपहर 4:30 बजे आज 20 जनवरी। क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी सबसे तेज सटीक योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहती है हरियाणा से संबंधित। तो पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 5 बड़ी घोषणा, योजना, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा सरकार द्वारा बेटियों और दिव्यांगजन की शादी में आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के लाभार्थियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो की बेटियों के विवाह पर 71,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। और पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से तक हो की बेटियों के विवाह पर 41,000 रुपये अनुदान राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा, अनाथ, तलाकशुदा, बेसहारा महिलाओं और उनके बच्चों की बेटियों की शादी के लिए 51,000 रुपये अनुदान राशि प्रदान की जाती है। खिलाड़ी महिलाओं जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये तक हो की शादी के लिए भी 41,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इसके साथ ही इस योजना के तहत यदि विवाह में दोनों वर वधू दिव्यांग हैं तो उन्हें 51,000 रुपये अनुदान राशि दी जाएगी। अगर केवल एक वर या वधू दिव्यांग है तो 41,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपनी बेटी के विवाह के बाद 6 महीने के भीतर विवाह पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया गया है। आवेदक पोर्टल पर जाकर विवाह पंजीकरण और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट। तो आइए दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। तो बागवानी खेती में शामिल है फलों के नए बाग लगाना, सब्जियों की खेती एकीकृत मॉडल के साथ, फूलों की खेती, मसालों की खेती, खुशबूदार पौधों की खेती। तो इन पर आवेदन व अनुदान हेतु प्रक्रिया क्या है? मेरी फसल मेरा ब्यौरा में पंजीकरण कराना होगा और इस पोर्टल पर पंजीकरण भी करवाना होगा। अनुदान सहायता सीमा क्या है? फलों के नए बाग एवं मसालों की खेती पर 10 एकड़ तक अनुदान सहायता सीमा है। सब्जियों की खेती पर 5 एकड़ तक सामान्य वर्ग तथा 1 एकड़ तक अनुसूचित वर्ग। फूलों की खेती पर 5 एकड़ तक और खुशबूदार पौधों पर 10 एकड़ तक। तो अधिक जानकारी के लिए जिला स्तर पर जिला उद्यान अधिकारी से संपर्क करें अथवा टोल फ्री नंबर आप ये देख सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट, अनुदान दिया जा रहा बागवानी खेती। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत कृषि पंपिंग एपी श्रेणी को छोड़कर एलटी आपूर्ति हेतु अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड जारी करने की समय सीमा निर्धारित की है। मुख्य सचिव द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। तो अब अस्थायी कनेक्शन, नया कनेक्शन अथवा अतिरिक्त लोड संपूर्ण आवेदन शुल्क और दस्तावेजों की प्राप्ति से महानगरीय क्षेत्रों में 3 दिन, अन्य नगर पालिका क्षेत्रों में 7 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन के अंदर जारी किया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट आप ये पढ़ सकते हैं। तो आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सहायक गन्ना विकास अधिकारी ने बताया कि गन्ने की बिजाई के प्रदर्शन प्लांट लगाने हेतु इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी 2025 तक कर सकते हैं। तो ये यमुनानगर से बड़ी अपडेट। तो वहीं प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद उद्योग उन्नयन योजना के तहत 35% सब्सिडी का लाभ उठाएं। खाद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना या विस्तार के लिए आवेदन कर सकते हैं इच्छुक उद्यमी। तो ये बड़ी खबरें सामने आ रही हैं योजनाएं हरियाणा से दोपहर 4:30 बजे तक। तो मिलते हैं नई घोषणाओं के साथ। इस घोषणा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पहली बार आए तो। धन्यवाद।